टीआरई 4 को लेकर आखिरकार सबसे बड़ा ऑफिशियल अपडेट आ गया है। शिक्षा विभाग ने 32,388 शिक्षक पदों की अधियाचना बीपीएससी को भेज दी है। लेकिन क्या नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है? किस क्लास में कितनी वैकेंसी है और अब आगे क्या होगा, इस वीडियो में बिल्कुल साफ समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि असली खबर क्या है। असली खबर यह है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपनी रिक्वायरमेंट भेज दी है कि हमें 32,388 टीचरों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और अब ये रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होगा, बहाली का जो भी प्रोसेस होगा, अब बीपीएससी के सतह पर आगे बढ़ेगा। बीपीएससी अपने नियम अनुसार एग्जाम कराएगी और एग्जाम कंडक्ट करा के ये टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट को सौंपेगी फाइनल रिजल्ट के तौर पर। उसके बाद डिटेल एडवर्टीजमेंट आने के बाद एलिजिबिलिटी, डेट्स, फीस, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी फाइनल मानी जाएगी। अभी सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी नहीं आई है, अभी तो सिर्फ ये पता चला है कि किस क्लास में कितनी सीटें हैं अवेलेबल। तो ये है लिस्ट हमारे पास कि 1 to 5 में कितनी सीटें हैं, 3,847, 6 to 8 में है 8,563, 9-10 हाई स्कूल में है 3,877, 11-12 में वही 16,101 सीट देखने को मिलेंगी हमें। अब किस विषय में कितनी सीटें हैं ये बाद में पता चलेगी जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा। अब किन कैंडिडेट्स को तैयारी करनी चाहिए? जिन्होंने ऑलरेडी सीटेट, एस्टेट क्वालिफाई कर लिया है, जो डीएलएड या बीएड और या साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं इस एग्जाम के लिए, वो इसको कम्पीट कर सकते हैं, एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। इसमें हमने देखा कि किस क्लास में कितनी सीटें हैं, तो सबसे बड़ा मौका किस क्लास के लिए है? ये 11-12 जो है हायर सेकेंडरी वाला, सीनियर सेकेंडरी, उसमें सबसे ज्यादा सीटें देखने को मिलती है हमें। 16,000 सीटें अकेले हायर सेकेंडरी में है। यहाँ सबसे ज्यादा कैंडिडेट का इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा, हाईएस्ट वैकेंसी है। लेकिन सब्जेक्ट वाइज, फिर कह रहा हूं मैं, सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद ही कंफर्म होगा कि किस सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश के लिए कितने हैं, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी वगैरह, किस सब्जेक्ट के लिए कितनी सीटें हैं, इंग्लिश के लिए, उर्दू के लिए और दीगर सब्जेक्ट के लिए कितनी सीटें हैं, ये फाइनल नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा, जो बीपीएससी जारी करेगी, और वो कभी भी जारी हो सकती है। अब आगे क्या करें कैंडिडेट? अधियाचना या आगे क्या प्रोसेस होने वाला है? अधियाचना तो चली गई, ये पहला स्टेप हो गया। अब बीपीएससी क्या करेगा? एडवर्टीजमेंट जारी करेगा जिसमें सारी डिटेल होंगी, रूल्स, रिक्वायरमेंट होगा, एलिजिबिलिटी होगी, एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म का डेट होगा, फिर एग्जाम डेट होगा, उसके बाद फिर परीक्षा होना है और फाइनल रिजल्ट के बाद रिक्रूटमेंट होनी है, ट्रेनिंग वगैरह जो भी होना है, ये फाइनल रिजल्ट के बाद ये छठा प्रोसेस है। अभी हमने पहला स्टेप जो था वो ले लिया है, ये पहला स्टेप ही इम्पोर्टेंट होता है। अब ये आगे के मराहिल इजी हो जाएंगे हमारे लिए, उम्मीद करता हूँ। अब आगे देखते हैं कि कुछ गलत फैक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं अभी मीडिया में तो तरह तरह की बातें होती हैं। तो केवल अभी ऑनलाइन फॉर्म शुरू नहीं हुआ है, ठीक है, और ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन की प्रतीक्षा है। अभी जो ऑफिशियल नोटिस गया हुआ है शिक्षा विभाग की तरफ से बीपीएससी को कि शिक्षा विभाग को इतने टीचरों की जरूरत है। अब बीपीएससी क्या करता है? बीपीएससी एक डिपार्टमेंट है जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए एग्जाम कंडक्ट करा के कैंडिडेट ला के देता है फाइनल, ठीक है। उसके बाद पुराने एग्जाम की डेट या वैकेंसी जो 46,000 पहले थी उसको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ना माने, केवल बीपीएससी एडवर्टीजमेंट आने के बाद ही डेट्स फाइनल होंगी, इस बात का ध्यान रखें। अभी सिर्फ और सिर्फ तैयारी में लगे रहें, मुकाबला बहुत टफ होने वाला है, बहुत कम सीटें हैं, बहुत सालों से लोग तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही बीपीएससी का डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, मैं एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी और ऑनलाइन फॉर्म भरने का पूरा प्रैक्टिकल लाइव प्रोसेस इसी चैनल पर दिखाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।